अभी बहुत नॉर्मल वर्ड बोले हैं महाराज। और बहुत एक पत्रकार को गाली देते हैं। आप एक पत्रकार को गाली देते हैं। चड्डी छाप पत्रकार। आइए, आप जिसको सन ऑफ बिहार कहते हैं, कौन इसको दिया है दर्जा सन ऑफ बिहार का? चिल्लाने वाला अक्सर व्यक्ति है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। इतना दहाड़ देते हैं। मैं भी सोच रहा था कि यार कैसे ये दहाड़ देता है। हमको उस दिन पता चला कि मनुष्य नहीं कह रहे, खुद मनुष्य कश्यप कहता है कि हम आरएसएस में रहे और हमारा रिलाई हुई और पिटाए वहां पर मराए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल खबर और जनबोल खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला में, और बक्सर जिला में एक हमारे साथ जो बैठे हैं, ये नाम का कोई मोहताज नहीं, ये एक पत्रकार हैं, जनतंत्र खबर का एक पत्रकार हैं। लेकिन आज हम इनका, जैसे मनीष कश्यप कहते हैं कि रिलाई करेंगे, उसी तरह हम इनका रिलाई करेंगे। स्वागत है आपका हमारे जनबोल खबर में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी को कह कर महाराज रिलाई किया जाता है, ये तो गलत है ना सर। ऑन द कैमरा मैं कह रहा हूं। और क्योंकि सवाल रहा ये कि बहुत दिन पहले ये जो है कि मिले हुए हैं उनसे, और मिल करके उनसे सवाल करते हैं। क्यों ऐसा एक पत्रकार के सामने जब आता है तो डरता है क्यों? देखिए, मनीष कश्यप किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं उसे सभी लोग वाकिफ है। जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो पहले तो इंटरव्यू मतलब बहुत मुश्किल से मिला। उसके बाद सवाल को भी मतलब हम हार्ड था सवाल, ठीक है। तो हमसे पूछे कि ऑफलाइन बात हुआ तो बोले कि सर ये मेरे सवाल हैं, तो कहें कि बहुत हार्ड सवाल है, हम इसका रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद चूंकि सवाल ही ऐसे थे, बहुजन तबके से लोग थे जो कभी आवाज़ उठाए ही नहीं, तो कहे कि सर जाने दीजिए, कुछ काट देता हूं। उसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बोले कि ये उंगली रखे कि ये पूछ लो। तो हमने पूछा और उसमें यानी कि आपको उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन करना है और बाकी जो है कि आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ, और उसी में से 2-4 क्वेश्चन मैंने हार्डली पूछ दिया। जिससे मनीष कश्यप ने पूछा कि आप गए थे तो कह रहे हैं मायावती की तरफ उंगली करके कि ये कौन है, इसको मैं नहीं जानता। उस वीडियो को मैंने देखा और कह रहे हैं कि सीधा, जो कि 4 बार सीएम रह चुकी है बहन मायावती जी, और उनको कहते हैं कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। ये सही है? ये एक सही नहीं है बिल्कुल, और ये दोगलपन है। एक तरफ जब आप कहते हैं, जब शादी की बात आती है तो कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का शादी नहीं हुआ तो वो जिंदा नहीं रहे। दूसरे तरफ कहते हैं कि मायावती भी तो बिना शादी की ही रह रही है। एक तरफ मायावती कह रहे हैं कि शादी नहीं की, फिर भी उनको पूरा देश दुनिया जानती है, और दूसरे तरफ उनके पार्क में आप जाते हैं और कहते हैं कि किसकी प्रतिमा है मैं नहीं जानता हूं। तो कहीं ना कहीं से दोगलपन ही कह सकते हैं, और इसको दोगलपन ही यानी कि आप सीधा एक पत्रकार सन ऑफ बिहार कहलाने वाले को दोगलपन कह रहे हैं। जानते हैं उनके फॉलोअर आपके जो है कि क्या कह सकते हैं? फॉलोअर तो महाराज सनी लियोन का भी है, तो फॉलोअर देखकर किसी के आप उसके क्वालिटी का तो पता थोड़ा लगा। सवाल मेरा ये रहा, मुद्दा पर आया जाए, जब आप क्वेश्चन करते हैं मायावती का कुछ चीजों को लेकर के, तो वो कहता है मनीष कश्यप कि हम पहले तो मनीष कश्यप कहता है कि मैं नहीं जानता हूं मायावती को। दूसरा बात कि आप डरे हुए जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कहीं पर हम देखते हैं आपका जो पत्रकारिता का जो है कि मैं सलाम करता हूं कि आप अच्छा करते हैं पत्रकारिता, लेकिन आप वहां पर नर्वस होकर के क्यों पत्रकारिता किए हैं, और क्यों ऐसा क्वेश्चन मतलब कि नर्वस होकर के आप पूछते हैं उनसे? देखिए, नर्वस नहीं हुआ था, हालांकि ऐसा सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गया था। देखिए, मनीष कश्यप जो है इतना दहाड़ देते हैं। मैं भी सोच रहा था कि यार कैसे ये दहाड़ देता है। हमको उस दिन पता चला कि मनीष कश्यप जो है 4-4 गो बॉडीगार्ड रखा है, और बहुत ही मोटा बॉडीगार्ड रखा है, जिसमें कि 3 लोग रहते हैं। क्या कह रहे हैं? बॉडीगार्ड रखता है? एकदम बॉडीगार्ड महाराज रखा है, 4-4 गो बॉडीगार्ड रखा है। और हम लोगों से तो मतलब 2, हम जैसे। वाकई आपने देखा उस बॉडीगार्डों को? ये महाराज जो इंटरव्यू किया वो देखने की बात कर रहे हैं। मुश्किल से इंटरव्यू मिला, और सवाल भी जो है हमने डिफिकल्ट क्या पूछे, मतलब डर भी लग रहा था, और पूरा लोग खड़े थे उसके सामने। उस दिन हमको समझ में आया कि नहीं, ये पत्रकारिता किस तरीके से किसी अधिकारियों के ऑफिस में घुस जाता है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि ये जो है बॉडीगार्ड के सहारे चलता है महाराज। आइए, आप जिसको सन ऑफ बिहार कहते हैं, कौन इसको दिया है दर्जा सन ऑफ बिहार का? ये स्वघोषित जो है सन ऑफ बिहार है। कोई इसको मतलब अवार्ड या कोई मतलब भारत कोई रत्न नहीं दिया गया है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो। लेकिन वो तो अच्छा मुद्दा को दिखाता है, उसको लेकर के उसका फ्लोर्स भी बढ़े, और जो है कि बहुत सारा चीज को दिखाता है, और उसको लेकर के वो सन ऑफ बिहार कहलाता है।
देखिए अच्छा कितना दिखाते हैं उससे सभी लोग वाकिफ है। खुद जो जिसका कहा जाता है ना कि जब खुद घर जो है ना अगर शीशे के बने हैं तो दूसरे पर जो है पत्थर नहीं मारा जाता है। उनका जो गृह है जिला, ठीक ना, उसके गांव की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। उस गांव में आप जाइए कि दिन प्रतिदिन जो वहाँ पर सवर्णों का दलितों पर कब्जा रहता है और दिन दहाड़े वहाँ पर रेप और बलात्कार होता है, ठीक ना। और वहाँ के जो सवर्ण लोग हैं वहाँ पर दलितों का जमीन जो है हड़प कर बैठे हैं, लेकिन इसके विरोध में जो है क्यों नहीं बोलता है, सवर्णों के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? आप मनीष कश्यप के गांव गए हैं, भ्रमण किए हैं, आप कैसे क्लेम लगा? वहां से बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है महाराज। वहां के हमारे साथी पत्रकार भी हैं और वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम कहिएगा तो आपके पास लिंक भी भेज देंगे उसका कि किस तरीके से वो जाति करता है। और महाराज चिल्ला चिल्ला करे कोई रिपोर्टिंग है, आप देखे हैं रवीश कुमार को चिल्लाते हुए? तो कोई ज्यादा चिल्ला रहा है तो इसका मतलब थोड़े कि वो बहुत अच्छा आदमी है। चिल्लाने वाला अक्सर व्यक्ति है मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? यानी कि वो चिल्लाकर पत्रकारिता करता है, उसको कहां से एनर्जी मिलता है, आप उसको मतलब कि बता सकते हैं? उसको एनर्जी कहीं से नहीं मिलती है। एनर्जी जो है आरएसएस से मिलती है और सबसे बड़ी एनर्जी जो आप क्या कह रहे हैं महाराज? आरएसएस? आरएसएस का दलाल है, उसका फोटो वीडियो सब वायरल ऑन द कैमरा आप देख रहे हैं। ये पत्रकार कहते हैं कि जो है कि आरएसएस का दलाल है, मनीष कश्यप आरएसएस का दलाल है, आरएसएस का दलाल है। हम ही नहीं कह रहे, खुद मनीष कश्यप कहता है कि हम आरएसएस में रहे और हम आरएसएस में रहे, हमको आरएसएस में रहने पर गर्व है। ये खुद जो है मनीष कश्यप कहता है। बीजेपी के साथ, बीजेपी के झंडा के साथ उसका जो है फोटो वायरल हुआ है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं, आप देख सकते हैं। आप किस नजरिए से मनीष कश्यप को देखते हैं? मनीष कश्यप को हम जो है देते हैं, बस सीधी सी बात जान लीजिए। पहले आप अपना जुबान को जुबान नहीं, जिस तरीके से वो आपके महापुरुषों को जो है एब्यूज करता है, गाली देता है, तो उसको तो हमें बहुत नॉर्मल वर्ड बोले हैं महाराज। और बहुत एक पत्रकार को गाली देते हैं, पत्रकार, आप एक पत्रकार को गाली देते हैं। चड्डी छाप पत्रकार है, चड्डी छाप पत्रकार। उसको चड्डी छाप से पत्रकार के अलावा मैं उसको और कुछ नहीं कह सकता हूँ। चड्डी छाप क्यों, मतलब क्यों ऐसा दर्जा देते हैं भाई? उसके जितने फॉलोअर्स हैं और बिहार का जो है कि उगता हुआ सूरज है, सन ऑफ बिहार है। कहाँ उगता हुआ सूरज है? लाइक कितने हैं, व्यूअर्स कितने हैं, अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है, फॉलोअर्स लाखों में है या फिर संख्या बहुत कम है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने तब रखता है जब आप जो है जुल्म, शोषण और अत्याचार के खिलाफ बोलते नहीं है, हकमारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। और हमें गर्व है और खुद पर गर्व है कि मेरे साथ जुड़े ज्यादातर लोग हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाते हैं। 10 व्यू ही आए, लेकिन वो 10 व्यू ओरिजिनल होता है, कोई पैसे देकर बढ़ाया हुआ नहीं होता है। और चिल्ला क्या आप आते हैं, सवाल करते हैं, सब कुछ हालांकि ठीक रहता है, लेकिन आपको मुद्दा से भटका दिया जाता है। आप मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं? आपको तो मौका मिलता है वहां पर, उनका भी रिलाई कर सकते थे, जो कि दूसरे को रिलाई करते हैं ऑन द कैमरा। तो आपको भी मौका मिला था, आप रिलाई क्यों नहीं किए उसका? देखिए मौका बहुत सारे लोगों का मिलता है, जो रिलाई बोल रहे हैं, को रिलाई सबका करते हैं, उनका भी हर जगह जो है अगर 90 पर 100 जगह जाते हैं ना तो उसमें 90 जगह इनका रिलाई होता है। लेकिन जो जिसका रिलाई करते हैं उसका वीडियो वायरल होता है। इनका जब रिलाई होता है, इनका मतलब मनीष कश्यप का जब रिलाई होता है ना, अब क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? जो सबका रिलाई कर सकता है उसका रिलाई कौन? नहीं, नवादा देखिए महाराज, नवादा देखिए, नवादा में दिन दहाड़े नहीं बल्कि रात में गए थे वहां पर, जो है किस तरीके से उनकी रिलाई हुई और पिटाए वहां पर मराए भी। लेकिन ये अलग बात है कि उनके जो है कटा कौवा की तरह उनके समर्थक रहे, ठीक ना, और उनके बचाव में उतर गए। आप अभी बोले कि 4-4 बॉडीगार्ड लेकर के घूमता है, तो वहां पर नवादा में गया था, क्या वहां पर उसके बॉडीगार्ड नहीं था? बॉडीगार्ड थे, लेकिन पूरा गांव जो टूट कर पड़ गया था मनीष कश्यप, क्योंकि मनीष कश्यप का लहजा ही ऐसा था, इसलिए वो पिटा गया वहां पर। तो सोचिए कि जहां 100 लोग हों वहां पर कितना भी निहत्था जो है 4 बॉडीगार्ड रहेंगे, वो क्या करेंगे? हर जगह आपका बॉडीगार्डगिरी नहीं ना चलेगा, इसलिए वहां पर नहीं चला। वहां पर इनकी रिलाई हुई, वीडियो वायरल हुआ और सभी लोग इसको जानते हैं, आकर देखे हैं, बॉडीगार्ड रखे हैं, इसलिए कहीं बोल पाते हैं। न तो अगर अकेले हिम्मत तो फिर बोल के दिखाए। उसको आप चड्डी छाप पत्रकार बोल दिए हैं। चड्डी छाप पत्रकार है हमारा, चड्डी छाप। अब सोचिए कि भतार पर एक गाना गाइए, ठीक ना, कि मनीष पत्रकार तू बनवा भतार, ठीक ना, उसको बंदा अपना पेज से डालता है। सोचिए, क्योंकि वो भी पांडे परिवार से बिलोंग करती है, उसको अपना आईडी से डाल लेता है। वो दूसरे का क्यों नहीं डालता है? वो भी कहता है कि ऐसा नहीं निकलना चाहिए, विकास के मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए। एक और जो है बंदा वीडियो बनाया है जाकर, जिसमें एक लड़का है जो कि टीचर को गाली दिया है, तो जाकर मनीष कश्यप पूछ रहा है, अच्छा ही बताओ तुम टीचर को गाली दे रहे हो, कैसा लग रहा है बताओ? इससे अगर ठीक है आप कह रहे हैं उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, मान लेते हैं, तो पूरे हर देश को उनको लोग फॉलो करते हैं। हर देश मतलब देश के कोने कोने से, भारत के।
जो है बिहार की इस न्यूज को देखेंगे कि ये कैसा लड़का से इंटरव्यू ले रहा है, जो पूछ रहा है कि तुम टीचर को गाली दिया, कैसा लग रहा है बताइए। तो कहीं ना कहीं बिहार की बदनामी तो होगी। अरे कोई IAS अधिकारी बनता है या फिर कोई यूनिक वर्क करता है, ठीक ना, वो उस पर न्यूज बनाइए, चलेगा बढ़िया से और उसे लोग पसंद करेंगे। ये क्या न्यूज हुआ यार? वो तो गाली, हमारे गाँव में जो है गली गली में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माई बहन गाली करते हैं, तो उनको भी जाके इंटरव्यू कह दीजिए मनीष कश्यप को लेने के लिए। लेकिन फालतूगिरी कम, लेकिन वो चीज टेम्पो में महाराज 15-16 आदमी बैठा था, बेरोजगार लड़का था, टेक्न लेकर जा रहा था कमाने खाने के लिए, उसको रोकर लगा माई बहन करने के लिए। बताइए पत्रकारिता है महाराज। लेकिन माइक जब आप उठा लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को माई बहन कर दीजिए, उसमें कर मारेंगे साला ना कि तुम मतलब साला माँ बहन सब कर रहा है उसमें। आप बताइए, आप पत्रकार ना है कि आप जज हैं? जज को भी हिम्मत नहीं है कि किसी का माँ बहन कर दे, उसका भी एक सिस्टम होता है। और आप कहते हैं कि साला ससुरा माँ बहन करते हैं, ये कहां से, ये कौन सा रूल है और कौन सी पत्रकारिता है? ये कतई जो है पीत पत्रकारिता है। जिस तरीके से पूरा देश जो है, जब राजस्थान की घटना घटी थी, इंद्र मेघवाल को जो किस तरीके से मटके से पानी जो है पीने पर मार दिया जाता है, ये न्यूज जो है इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार कहा जाता है, हम सन ऑफ बिहार नहीं कहते हैं, ठीक है ना, हम चड्डी छाप पत्रकार कहते हैं। चड्डी पूरा देश जो है उसके राजस्थान के इंद्र मेघवाल की घटना को चलाया था, न्यूज को चलाया था, लेकिन मनीष कश्यप नहीं चलाया था। आखिर क्यों? आखिर क्यों? हम इस बार हो सकता है वो वहां पर नहीं पहुंचा हो, किसी कार्य में या किसी जो है कि न्यूज को लेते हुए कहीं पर चला गया हो सकता है। अरे महाराज, आप नेपाल पहुंच सकते हैं और आप जो है अपना राजस्थान में नहीं पहुंच सकते, आप दूसरे देश में जा सकते हैं, आप राजस्थान में नहीं जा सकते हैं। कितना घटिया बात है। और हम पूछे थे कि आप क्यों नहीं गए थे, तो बोले कि यहाँ पर 11 लोग मर गए तो हम वहां पर एक व्यक्ति को देखने जाएं, जबकि वो 11 व्यक्ति जो मरे हैं वो इंद्र मेघवाल के बाद मरे हैं। मनीष कश्यप हम जब पूछे कि आप क्यों नहीं गए, तो कह रहे हैं कि हम एक व्यक्ति का उतना तर्जुम नहीं देंगे, हम 11 व्यक्ति को देखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का जान नहीं होता है, होता है ना, होता है जान। तो सबका उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हैं, जब सारा नेशनल मीडिया आवाज उठाती है? आवाज उठाना चाहिए, नहीं तो पित पत्रकारिता नहीं। यदि वो आवाज नहीं उठाते हैं तो ये जोरदार तमाचा है उस मनीष कश्यप के लिए, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सन ऑफ बिहार हूं, उसके लिए जोरदार तमाचा है, जो कि ये नरेंद्र बसंत जी अपने मुखार बिंदुओं से कहते हैं और ऑन द कैमरा कहते हैं। वाकई हम जहां तक हम देखे उनका सारा वीडियो हमने उठाकर देखा है। किसी दलित जो है कि व्यक्ति पर अत्याचार होता है या रेप होता है, उस चीज को नहीं दिखाते हैं। तो इसको लेकर के यदि हमारा वीडियो उन तक पहुंचता है तो कम से कम एक सीख लेनी चाहिए छोटे छोटे पत्रकारों से। हाँ, एक और सवाल रहा कि जब वहां पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मायावती जो है कि सारे दलितों का जो है कि जमीन हड़प करके रख ली है और अपना वहां पर जो है कि सुंदर सा इमारत खड़ा करके जो है कि बैठी हुई है, और आप यकीन नहीं होता है तो आपको 5,000 रुपया देने के लिए वो बात करते हैं। हाँ। तो क्या वो 5,000 रुपया आपको दिए? देने के कह रहे थे, लेकिन हम देंगे तो हम लेते भी नहीं, ठीक ना। और कोशिश किए, क्यों नहीं लेते? पैसा किसको काटता है? पैसा किसी को नहीं काटता है, लेकिन कहा जाता है ना कि जमीन बेचकर अमीर हो जाना उससे बढ़िया फकीर हो जाना। तो उनके पैसा लेकर मैं क्यों जाऊं? मैं खुद का पैसा अपने बहुजन समाज का पैसा लेकर जाऊंगा और मायावती के उस सारे घटना को दिखाऊंगा। मैं मनीष कश्यप जो कह दिया कि घर लूट कर बन गया, नहीं, वहां पर हमने व्यक्तिगत रूप से वहां के स्थानीय लोगों से मैंने पता किया तो सारे लोग कह रहे थे कि मनीष मायावती जो है जितना जमीन खरीदी है उस प्रत्येक जमीन का जो उचित पैसा होता है, पैसा दिया। और मनीष कश्यप जाकर उस दिन भाजपा को जिताने के लिए, ठीक ना, जाकर मायावती को कह रहा है कि जमीन हड़प कर बना ली। और रहा 5,000 का, हम ऐसे दोगले लोगों से हम महाराज हम 5,000 रुपया लेकर, अरे महाराज दोगला कहते हैं, सन ऑफ बिहार को दोगला कहते हैं। सन ऑफ बिहार महाराज, सन ऑफ बिहार हम भी हैं, संज्ञा देते हैं खुद से महाराज। अब खुद को अच्छे मान लिया, हम खुद को प्रधानमंत्री मान लें तो मेरी बेवकूफियत कही जाएगी। क्वेश्चन रहेगा पत्रकार पर, एक और क्वेश्चन रहेगा कि आप खुद वहां पर कहते हैं मनीष कश्यप का इंटरव्यू लेते समय कि झोला छाप पत्रकार हम लोग हैं और 2 कौड़े के पत्रकार हम लोग जो है कि झोला लेकर के चल देते हैं पत्रकारिता करने। इस पर क्या कहिएगा? क्यों कहते हैं? हमने ऐसा कहा था कि जब से सोशल मीडिया की शुरुआत हुई तब से हमारे जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार जो है माइक उठाए और पत्रकारिता करने लगे, उसी में अपनी जगह बनाने वाले मनीष कश्यप आज हमारे साथ हैं। उसी में जगह बनाने वाले मतलब 2 कौड़ी, यानी कि अपने साथ साथ सारे जो है कि जितने पत्रकार हैं सबको 2 कौड़ी घोषित करके और मनीष कश्यप को भी उसी में लपेट देते। हाँ, हमने यही कहा, हमने खुद को तो 2 कौड़ी के घोषित किया ही। हाँ। इसके अलावा कहा कि उन्हें अपना जगह बनाने वाले 2 कौड़ी के पत्रकार मनीष कश्यप। तो ये बात मनीष कश्यप के मैंने सामने ही कही कि वो भी, अगर मैं 2 कौड़ी के पत्रकार हूँ तो वो भी 2 कौड़ी के पत्रकार हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। और अवधा है, लेकिन जिसके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वो सत्ता की गोद में बैठ कर दलाली कर रहा है।
वो सत्ता की दलाली कर रहा है, सोचिए। तो हम अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं महाराज? गुनाह है क्या? अगर यहाँ पर रेप बलात्कार होता है तो कोई स्वर्ण मीडिया जो है इसको हम खबर के माने जाने पत्रकार नरेंद्र बसंत जी थे और इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और बातें हमने किया मनीष कश्यप को लेकर के। बहुत सारा सवाल इन्होंने डरे डरे सहमे सहमे जो है कि किए थे उसको लेकर के, और इन्होंने पोल खोल रखी उस सन ऑफ बिहार कराने वाले मनीष कश्यप का जो है कि पोल खोल दिए कि ये क्यों डरे थे। हाँ देखिए 2 मिनट का समय लेंगे, 1 मिनट महज। बिल्कुल। देखिए जितने भी उनके फॉलोवर हैं जो 3 मिलियन 4 मिलियन की बात करते हैं उसमें ज़्यादातर हमारे समाज के लोग ही आते हैं। अगर हमारे लोग मतलब 85 वर्ग से जो भी SC ST OBC और अदर माइनॉरिटी के लोग हैं वे लोग जो उसके वीडियो को देखते हैं तब जाकर उसका मिलियन व्यू आ जाता है। क्या कहेगा ऑन द कैमरा 85 के लोगों को? 85 के लोग कहेंगे कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट मारकर चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, और जो आपके हित की आवाज के लिए उठाती है आपकी बहुजन मीडिया उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं इसको भी शेयर करिए, ठीक ना? तभी आपकी आवाज बन जाएगा। अरे मनीष आया चड्डी छापा आपका कोई आवाज नहीं बन पाएगा। वो जो सत्ता की गुलामी करता है और दलाली करता है RSS और BJP का, वो आपका और हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी आप उसको सब्सक्राइब करके उसके व्यू को बढ़ाते हैं, तो फिर बढ़ाइए। आप पर अत्याचार होगा तो सबसे पहले हम आएंगे और ये आएंगे और मेरे सहित वो सारे लोग आएंगे जो बहुजन हित के लिए काम करते हैं। इसलिए बहुजन मीडिया को सब्सक्राइब कर दिए और बढ़ाइए, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी, और ऑनलाइन सब्सक्राइब करके और फॉलो करके भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा ये नरेंद्र बसंत थे, और तब तक के लिए मैं अलविदा होता हूं और विदा लेता हूं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत। और यदि ये हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिए कि मनीष कश्यप तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे। धन्यवाद।